ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. Can we increase the volume a little bit? I welcome all of you on this very auspicious day of Dhanteras. हरे कृष्ण। तो आज Okay. Yeah, Hare इस विशेष उत्सव में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। Dhanteras. धनतेरस के उत्सव This festival has been celebrated, is being celebrated in India for many ages together. तो यह I think this one is creating that echo. If you come this side to Hare Krishna. Somewhere there is some disturbance because I think the treble of this or this one is less. So that's why the sound is coming like this. Hare Krishna. Somewhat better. So this festival of Dhanteras has been celebrated since ages together in India. तो यह जो धनतेरस का उत्सव है, यह हमारी भारत भूमि पे कई सालों से युगों से मनाया जा रहा है। Today is also declared as the day of Ayurveda. तो आज को आयुर्वेद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। Because today is the day observed in celebration as a worship of Dhanvantari. तो आज का दिवस मनाया जाता है श्री धन्वंतरी देव के आविर्भाव के कारण। As all of you know the story that Dhanvantari came up with the pot of nectar. तो आप सभी ये कहानी जानते हैं कि समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे। And Dhanvantari is actually called as the god of health. तो धन्वंतरी जी को हम सब अपने आयुष का या फिर स्वास्थ्य का भगवान मानते हैं। And today is also the day of World Day of Purchasing Gold. आज अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण खरीदने का दिवस है। I don't know how all the ladies are sitting here without purchasing the gold.
तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे सभी माताएं यहाँ बैठी हैं, बाजार में नहीं है स्वर्ण खरीदते हुए। This shows that how sense controlled all these ladies are. तो ये दर्शाता है कि अब सभी माताएं कितना अपने इंद्रियों पे संयम पाके रखेंगे। Where there are so many advertisements coming, Dhanteras, purchase gold, complete off in the jewelry making charges, and all of you are sitting here and hearing from a monk. तो आज के दिन कितना प्रचार हो रहा है बाजार में कि आइए स्वर्ण खरीदिए, कोई बनाने का चार्जेस नहीं लगेगा, ऑफ चल रहा है, सेल चल रहा है, लेकिन आप सभी बैठ के एक सन्यासी के मुख से भागवत कथा सुन रहे हैं। But today we will see actually is what is real health and what is real wealth in life. तो आज हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि जीवन का असली आयुष क्या है और असली धन क्या है। We see that whenever anyone is asked, how are you? People say, I am fine. हम देखते हैं कभी भी अगर हम किसी से मिलते हैं और पूछते हैं आप कैसे हैं, तो सब कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। And if they have some problem, they say that oh, everything is fine, but little bit of pain in the back, little bit of pain in the hand, that's all. और अगर उनके जीवन में कुछ समस्या है और हम लोगों को पूछते हैं आप कैसे हैं, तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस प्रभु जी थोड़ा सा कमर में दुख जाता है, थोड़ा घुटनों का दर्द है, बाकी सब ठीक है। So generally, in general sense, whenever people are asked about health, they refer to the health of their body. तो जब भी हम किसी को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं, तो हम सामान्यतः देखते हैं कि वो अपने शरीर के स्थूल शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। How are you means I am fine if my body is fine. आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ क्योंकि मेरा शरीर अच्छा है। And if the body is not working fine, let me do some yoga and pranayama. और अगर मेरा शरीर में कुछ दिक्कत है, ठीक से नहीं चल रहा है, मैं कुछ योग प्राणायाम कर लेता हूँ। And all the problems can be solved by just doing pranayam, anulom vilom. और सारे इस शरीर के समस्याएं चली जाएंगी अगर मैं अनुलोम विलोम कर लूँगा। But in last 2 weeks, 2 students from IIT Kharagpur and from IIT Guwahati committed suicide. तो बस 2 हफ्ते पहले ये खबर आई कि कुछ बच्चे IIT गुवाहाटी और IIT खड़गपुर विश्वविद्यालयों के उन्होंने आत्महत्या की। Now they were in the best of their health. अब ऐसा देखा गया कि उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल सही था। Those who are in their best of the health can actually commit suicide because they really need to do something to commit suicide. तो जिनका शारीरिक अवस्था इतनी अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो अगर उन्होंने आत्महत्या की तो जरूर कुछ कारण होगा इसके पीछे। I didn't think that you made the right translation of it. Those who commit suicide need to be there in their best of the health. Then only they can commit suicide. तो अगर किसी को आत्महत्या करनी है तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो आत्महत्या करता है। Because if they are not in their good health, they are hospitalized, how they will commit suicide? क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा है और अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है, अगर हॉस्पिटल में है तो आत्महत्या कैसे करेंगे? Because if they are hospitalized, their body is not working, how they will even endeavor to commit suicide? क्योंकि अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो कैसे प्रयास भी कर सकते हैं? अगर उठ ही नहीं सकता है तो आत्महत्या कैसे करेगा? Yes. We don't see that people in the hospitals committing suicide. हम नहीं देखते हैं कि किसी अस्पताल में ही किसी ने आत्महत्या कर ली। We find people who are in the best of their health, who hang themselves, who have the strength to actually hang themselves, they commit suicide. हम देखते हैं जो शारीरिक तरह से बहुत स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, जी रहे हैं, वह लोग आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनमें वो बल है, शारीरिक बल की आत्महत्या कर पाए। And not just people who are in good health, they commit suicide. Sometimes people in the best of the wealth also commit suicide. ना कि केवल ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जो बहुत धनी हैं और जिनके पास बहुत पैसा रुपया है, वो भी आत्महत्या करते हैं। Just some years before, there was the famous businessman, the one-time businessman who was the owner of the tours and travel, I don't know, Raj Tours and Travels,
who committed suicide. तो कुछ कई दिनों पहले हमने सुना था कि बहुत बड़े व्यापारी जिनका टूर्स और पर्यटन का उनका बिजनेस था, उन्होंने आत्महत्या की। Similarly, many years before, there was one person called Robin Williams. He was the world's biggest comedian. He committed suicide. हम देखते हैं कि कुछ सालों पहले रॉबिन विलियम्स बोल के एक व्यक्ति था, जो पूरे विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन था, जो लोगों को हंसाता था, उसने सुसाइड किया। Whenever we are in good health, we laugh and smile, yes? जब भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो हम मुस्कुराते हैं और हंसते हैं। You don't find someone who is in the worst of health, he would be smiling and laughing. कभी क्या आपने देखा है किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है? So someone who is making others laugh, the biggest comedian ever in the world, he committed suicide. तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जो दूसरों को हंसा रहा है, पूरी दुनिया को हंसा रहा है और विश्व का इतना प्रसिद्ध कॉमेडियन है, वह कैसे आत्महत्या कर सकता है? The statistics of 2020. The statistics of 2021 says that there had been 1,64,000 suicides in 2021. तो 2021 के आंकड़े बताते हैं कि 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। It is almost half of the people that were dead with COVID. तो ये आधी संख्या थी जितने लोग कोविड महामारी से मरे थे। So what is good health? तो अच्छे स्वास्थ्य का सही मतलब क्या है? Almost 13 suicides happen in India per hour. हमारे भारत देश में हर घंटे 13 लोग आत्महत्या करते हैं। That means by the time we are completed the talk, 13 people all over India have committed suicide. मतलब ये 1 घंटे की अगर मैं आज कथा करता हूँ, इतने देर में 13 लोगों ने आत्महत्या कर चुके होंगे। So on this day of Dhanteras, which is celebrated as day for good health, let us try to find out what really good health is. तो आज जो धनतेरस का दिवस है, जो एक आयुष का दिवस है, स्वास्थ्य दिवस भी है, आज हम चर्चा करते हैं कि क्या असल स्वास्थ्य है and how to obtain this good health. और किस तरह हम बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य असल में पा सकते हैं। We see that just like we have this body, beyond this body we have something which is called the mind. तो हम देखते हैं कि हमारा ये स्थूल शरीर है जो हमें बाहर दिखता है, लेकिन हमारे पास एक ना दिखने वाला मन भी है। The mind is not visible, but it's very much there. हमारा मन हमें दिखता नहीं है, लेकिन वह है हमारे अंदर। And it is actually the prime mover of our existence. और वो हमारे अस्तित्व का सबसे जरूरी कड़ी है। At least the material existence. हमारे भौतिक जीवन का वो सबसे जरूरी चालक है। It is something like the software that drives the hardware of our body. तो यह जो मन है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह है जो हमारे शरीर के हार्डवेयर को चलाता है। Just like I have this phone, the best phone, smartphone in the world, but if I do not have a software in the best iPhone, it will not work. जिस तरह मेरे पास ये आईफोन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या फायदा? It will just be a product to be thrown in the dustbin. तो बिना सॉफ्टवेयर के ये एक उत्पाद होगा जिसे मैं डस्टबिन में फेंक दूंगा। So exactly in the same way, our body works through the software of the mind. तो इसी तरह हमारा शरीर भी हमारे मन के सॉफ्टवेयर से चलता है। Is there any problem? So our body works with the software of our mind. तो हमारा शरीर जो है वो हार्डवेयर है जो मन के सॉफ्टवेयर से चलता है। And if the body is all right, fully right, but if the mind is corrupted,
people go to the extent of committing suicide. हम देखते हैं अगर शरीर बहुत अच्छा है, बहुत स्वस्थ है, लेकिन अगर किसी का मन में कुछ गड़बड़ी है तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। While in IIT in 2007, when I 7 and 8, when I was in third year, I encountered a boy who wanted to actually commit suicide. 2007-8 में जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, तब मैंने एक बच्चे से मिला था, मेरे जूनियर से, जो आत्महत्या करना चाहता था। So this boy came to my room through one of his friend, and he came to my room and said, "I want to talk with you." तो ये लड़का मेरे कमरे में आया, अपने दोस्त से किसी से मेरा पता किया और मुझसे मिलने मेरे कमरे में आया। And when I closed all the doors and he wanted to talk in private, and he said, are you not amazed to see me in the institute in the month of December where winter break is going on? तो वो लड़का मुझसे प्राइवेट में अकेले में बात करना चाहता था, और जब मैंने दरवाजे सब बंद कर लिए तब उसने कहा कि क्या तुम्हें आश्चर्यचकित नहीं हो रहे हो कि इस दिसंबर के महीने में मैं अकेला इस इंस्टीट्यूट में आईआईटी में क्या कर रहा हूँ? I said, okay, what you are doing? He said, I have told my parents that I am here out for doing some project. तो उस लड़के ने कहा कि मैंने अपने मम्मी पापा को कहा है कि मैं कॉलेज में यहाँ रुका हुआ हूँ कुछ प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। But I have not got any project. लेकिन ऐसा कोई प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं है। So I thought that, do you want as a senior that I arrange a project for you? तो मुझे लगा और मैंने उससे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते कुछ प्रोजेक्ट तुम्हें दिला दूं? He said, no, I am not interested in any project. उसने कहा नहीं, मैं यहाँ कोई प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं रुका हूँ। I have come from my home to Kharagpur because I want to commit suicide on December 11th. तो उसने कहा कि मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ, छुट्टियों में कॉलेज में आया हूँ ताकि दिसंबर 11 को मैं आत्महत्या कर सकूं। And that day was December 10th evening. और जब ये वार्तालाप उसके साथ हो रही है, ये दिसंबर 10 की शाम थी। And I was so, because I was also a kid during that time, I was hardly 20 years old, and I was so afraid that I went to my balcony, started to just take a sigh of relief while this boy was crying bitterly in my room. जब मैंने ये बात सुनी कि अगले दिन वो लड़का आत्महत्या करना चाहता है, तो मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं घबरा गया और मैं अपनी बालकनी में जाके सांस लेने लगा और खुद को शांत करने लगा, जबकि वो लड़का मेरे कमरे में रो रहा था। And this boy, while analyzing, had actually no problem in his life. All the problem were all simply on his mind. और जब मैंने उससे चर्चा की, उसे समझने की कोशिश की, मुझे पता चला कि उसके जीवन में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं थी, सारी समस्या उसने मन गढ़ंत थी। In this way, we see that if our mind is not okay, then we can go to the extent of killing our healthy body. इस तरह हम देखते हैं कि अगर हमारा मन स्वस्थ ना हो, तो हम इतना बड़ा कदम ले सकते हैं कि हम एक स्वस्थ शरीर को भी खत्म कर सकते हैं। But in other words, if our mind is okay, even if we have a diseased body, we can actually inspire and encourage millions in our lives. लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं भी है, खराब है, लेकिन अगर हम मन से खुश हैं और हमारा मन स्वस्थ है, तो हम हजारों करोड़ों लोगों को दुनिया में प्रेरणा दे सकते हैं जीने की। We see in the pages of Mahabharata the example of Bhisma Dev. तो हम महाभारत के पन्नों में देखते हैं भीष्म देव का उदाहरण। Bhisma was filled with arrows that had pierced his body, and there was not even an inch of gap between those arrows. तो हम देखते हैं किस तरह अंत में भीष्म जो है पूरे शरीर में उनके बाण लगे हैं, और इस बाण की शैया में वो लेटे हुए हैं, इतने दर्द में हैं, एक कोना भी नहीं है शरीर का जहां से रक्त नहीं आता। And in that situation, Bhisma was speaking eloquent philosophy of how to administer the kingdom to Yudhishthir Maharaj. और इस दर्द भरी परिस्थिति में भी वो प्रेरणा दे रहे हैं और संदेश दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को किस तरह
तुम एक बहुत अच्छे राजा की तरह प्रजा को which चलाओ। forms the most educational narrative in Mahabharata. और वह जो उनका वार्तालाप है भीष्मदेव का, यह महाभारत का सबसे ज्यादा उदाहरणजनक और ज्ञान देने वाला वार्तालाप है। Similarly, in my last 35 years of experience, I have encountered a very great saintly person who was of this nature. तो पिछले 35 सालों से जो मैं यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ, मैंने और एक बहुत बड़े महापुरुष को स्वयं देखा है। And that person's name is His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. और उस व्यक्ति का नाम है परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। He was a very, very influential person. He was a great devotee of Krishna. He was a member of our society, ISKCON. He was the advisor, chief advisor of Nelson Mandela. तो भक्ति तीर्थ स्वामी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कृष्ण भक्त थे, इस्कॉन के एक सन्यासी भी थे, और वो इतने लोगों को जानते थे, इतने प्रसिद्ध थे कि वो नेल्सन मंडेला के अफ्रीका में thousands of people, now some 100 people are sitting for hearing the class. When he used to give, thousands and thousands of people in an auditorium would come to hear from him. तो अभी तो कुछ आप चंद लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जब भक्ति तीर्थ स्वामी कह बोलते थे तो हजारों हजारों लोग एकत्रित होते थे सुनने के लिए। In the end of his life, he got a particular cancer which is called the melanoma cancer. उनके जीवन काल में अंत में उन्हें मेलेनोमा कैंसर नाम का एक बीमारी हुआ। This is the most gruesome of all the cancer that human history has seen. तो जितने भी हम दुनिया में देखते हैं मनुष्य को कैंसर हुए हैं, ये सबसे दर्दजनक कैंसर है। His body would shake with pain because of the cancer. तो उनका शरीर जो है उस कैंसर के दर्द से कांपता था। But while in his tenure of his what he went through the cancer, he actually inspired more people than when he was in good health. हम देखते हैं कि जब वो कैंसर से पीड़ित थे, तब उन्होंने हजारों हजारों ज्यादा लोगों को प्रेरणा दी, इसके बदले जब वो स्वस्थ थे। People would come to his room just to show some sympathy and empathy that, oh, Bhakti Tirtha Swami has got cancer, let me go and give my best wishes to him for his recovery. But they would get encouraged and come back feeling inspired and encouraged in their life. तो लोग जब उनके बारे में सुनते थे कि इतने दर्द में हैं, कैंसर में हैं, तो लोग उनके कमरे में उनसे मिलने जाते थे कि मैं उन्हें पूरी दया और करुणा दिखाता हूं कि आप इतने कष्ट में हैं। लेकिन जब उनसे मिल के लोग कमरे से निकलते थे, तो लोगों के जीवन में उत्साह और प्रेरणा और ज्यादा बढ़ जाता था। And they would come out and tell that it was not Bhakti Tirtha Swami suffering from cancer. It was me who I am suffering from the cancer. तो लोग उनके कमरे से निकल के कहते थे कि भक्ति तीर्थ स्वामी असल में कैंसर नहीं भोग रहे हैं, कैंसर तो एक्चुअली मुझे हुआ है। Because the real cancer is not the cancer of body. The real cancer is the cancer of the mind. तो जो असल कैंसर है वो इस शरीर का कैंसर नहीं है, असल कैंसर इस मन का कैंसर है। And if the cancer of the mind is cured, then actually we are considered truly healthy. और अगर हमारे मन का कैंसर ठीक हो जाता है तो हम असल में पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। So real health can be obtained by actually obtaining a healthy mind. तो असली स्वास्थ्य हम तभी पा सकते हैं जब हमारा मन पूरी तरह स्वस्थ हो। And how to obtain a real healthy mind is also given in the pages of Ayurveda. तो किस तरह हम एक स्वस्थ मन लाभ कर सकते हैं, ये भी आयुर्वेद के पृष्ठों में बताया गया है। औषधि चिंतयेत विष्णु. तो बताया गया है औषधि चिंतयेत विष्णु। The Ayurveda says no aushadhi, no medicines will work on your life if you do not meditate and remember Vishnu.
तो आयुर्वेद स्वयं कहता है कि कोई औषधि, कोई दवाई आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकती है अगर आप विष्णु का चिंतन नहीं करते हैं। You may go through at the best of the hospitals, you may take the best of the medicines, but if you do not meditate and remember Vishnu, no medicines will work in your life. आप सबसे बढ़िया डॉक्टरों के पास जाइए, आप बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराइए, लेकिन आप पूर्ण तरह स्वस्थ कभी नहीं हो सकते अगर आप विष्णु के बारे में चिंतन नहीं करें। Because no matter whatever medicines you take, if your mind is not peaceful, then you can never become all right. तो आप कोई भी दवाई ले लीजिए, कोई भी औषधि ले लीजिए, लेकिन अगर आपका मन स्वस्थ नहीं होता है तो आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता है? And the only way to make our mind healthy is by Chintayet Vishnu, by chanting and meditating on Vishnu. और मन को स्वस्थ करने का एकमात्र तरीका जो आयुर्वेद बताता है वह है विष्णु के बारे में स्मरण करना और चिंतन करना। And by meditating on Vishnu, our mind gets purified. क्योंकि विष्णु का चिंतन करते ही हमारा मन शुद्ध होने लगता है। चिंता हरस चिंतित पारिजाता, चिंता हरस चिंतित पारिजाता, ध्येया सदा योगिभिरप्रमेया। Please chant. ध्येया सदा ध्येया सदा योगिभिरप्रमेया, योगिभिरप्रमेया, चिंता हरस चिंता हरस चिंतित पारिजाता, चिंतित पारिजाता, कस्तूरिका कस्तूरिका कल्पित नीलवर्णो, कल्पित नीलवर्णो, गोविंद दामोदर माधवेति. गोविंद दामोदर माधवेति. The yogis, Dheya Sada, they constantly meditate on Vishnu. जो योगी होते हैं वो सदैव निरंतर विष्णु पे ध्यान लगाते हैं। Chinta haras chintita parijata. And because they constantly meditate on Vishnu, all their chinta of their life is stolen away by Vishnu. क्योंकि ऐसे योगी हमेशा निरंतर विष्णु पे ध्यान लगाते हैं तो उनकी सारी चिंता भगवान हर लेते हैं। And this is the process of attaining good mental health. और यही वह प्रक्रिया है जिससे हम बहुत ही अच्छा स्वस्थ मन पा सकते हैं। Of all the ausadhis that we can see or we have experienced, the real ausadhi is to meditate on Vishnu. तो जितने भी औषधि दवाइयां हमने देखी हैं या उनका सेवन किया है, उनसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो औषधि है वह विष्णु का स्मरण है। And that is called Harinam Aushadhi. और इस औषधि का नाम है हरिनाम औषधि। That ausadhi that can cure the cancer of our mind. ये वह औषधि है जो हमारे मन के कैंसर से हमें मुक्त कर सकती है। The medicines of this world can make cure the cancer of our body, but the Harinam, the holy name of the Lord, the name of Vishnu, actually cures the cancer of our mind. तो इस दुनिया में जो भी औषधि हम देखते हैं, उनके सेवन से हमारा शरीर तो स्वस्थ हो सकता है, लेकिन अगर हमें मानसिक स्वास्थ्य चाहिए तो उसका औषधि एक ही है, भगवान का दिव्य हरि नाम। And when I was a child, I was told about this proverb: if wealth is lost, nothing is lost. तो जब मैं छोटा था तब मैंने यह कहावत सुनी थी कि अगर हमारा धन चला जाता है तो असल में हम कुछ नहीं खोते ऐसा। If health is lost, something is lost. अगर हमारा स्वास्थ्य चला जाता है तो हमें थोड़ी सी हानि होती है। And if character is lost, everything is lost. लेकिन अगर हमारा चरित्र हम खो देते हैं तो हम सब कुछ खो देते हैं। And character is seated on our mind. और हमारा चरित्र हमारे मन में ही स्थित है। The beauty of our character is very much dependent
on the beauty of our mind. तो हमारा चरित्र कितना सुंदर और स्वच्छ है, ये हमारे मन की शुद्धता पे निर्भर है। If we lose our character because of our contaminated mind, wicked mind, we actually lose both our health and wealth in life. तो अगर हम अपने अनियंत्रित मन, दुष्ट मन के वजह से अगर हम अपना चरित्र खो देते हैं, तो असल में हम अपना स्वास्थ्य और धन सब कुछ खो देंगे। So we must understand the wealth, the real wealth that we can get is this wealth of Vishnu's name. हमें समझना चाहिए कि जीवन में अगर कोई असली संपत्ति धन है जो हम अपने पास रख सकते हैं, वो है विष्णु का हरि नाम। Because you see, wealth, it, especially gold, because today is Dhanteras, it beautifies our body. तो आज धनतेरस है और हम जानते हैं कि स्वर्ण जो है, धन, स्वर्ण, वो हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ाता है। Nowadays is all imitation gold, what ladies wear. But previously people used to wear actually 24 carat or even more than carat gold ornaments. तो आजकल के लोग तो हम देखते हैं कि नकली आभूषण भी पहन लेते हैं, दिखावे वाले, लेकिन पहले के लोग एकदम शुद्ध सोना पहनते थे। And sometimes the imitation gold looks more brighter and more shining than the real gold. लेकिन हम देखे हैं कि ऐसे दिखावटी जो आभूषण है, वो कभी-कभी असली स्वर्ण के आभूषणों से भी सुंदर दिखते हैं। But whatever it is, golden ornaments actually make our body beautiful. लेकिन जो भी हो, स्वर्ण का आभूषण हम पहनते हैं क्योंकि हमारा शरीर उससे सुंदर दिखता है। Otherwise, why would there be so much big market of gold? नहीं तो आप ही बताइए, स्वर्ण का और आभूषणों का इतना बड़ा बाजार क्यों खुला है? And why would everyone purchase gold? और क्यों सभी जाके आभूषण स्वर्ण के पीछे इतने And why would there would be exchange of gold during engagement and marriages? तो क्यों शादी के समय दोनों लड़का लड़की के जो संबंधी हैं, वो स्वर्ण के आभूषण बदलते हैं? One of my relatives used to say that why so much of gold was given along with the daughter. One of our relatives used to say why so much of gold was given during the marriage of the daughter. तो हमारे मेरे एक संबंधी कहते हैं कि क्यों इतना सारा धन आभूषण सोना दिया गया था मेरी बेटी की शादी के समय? मेरी बेटी नहीं, any daughter. किसी बेटी की शादी के समय इतना धन आभूषण क्यों दिया जाता है? Just to tell that my daughter is anyway not beautiful, so I am trying to somehow give so much of gold to make her beautiful. क्योंकि हम दर्शाना चाहते हैं मेरी बेटी इतनी भी सुंदर नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो ये आभूषण ढेर सारे भेज दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सुंदर तो लगे। But anyway, gold makes us beautiful, but gold has a limitation to only beautify our body. हाँ, तो ये सच बात है कि स्वर्ण हमारी सुंदरता बढ़ाता है, लेकिन स्वर्ण केवल हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ा सकता है। But real beauty, that is the beauty of the mind. लेकिन असली सुंदरता जो है, वो मन की सुंदरता है। And the beauty of the mind is enhanced by wearing the gold of the name of Lord Vishnu. और अगर आप मन की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, तो मन की सुंदरता आती है जब हम भगवान के नाम रूपी आभूषण को धारण करते हैं। Because if the mind is not peaceful, then the mind doesn't look beautiful. क्योंकि अगर हमारा मन शांत नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो वह सुंदर नहीं दिखेगा। Our mind, if it is filled with anxiety, it simply burns ourselves and burns others. अगर हमारा मन अलग-अलग चिंताओं से ग्रस्त है, तो वह स्वयं को भी जला लेता है और जिनसे भी हम भेंट करते हैं उन्हें भी जलाता है। One great poet says that there is two words which is called chinta and chitta. एक बहुत बड़े कवि हैं जो कहते हैं कि दो शब्द हैं जो समान दिखते हैं, चिंता और चिता। Though there is one small dot difference between chitta and chinta, but there is a huge difference between them. तो एक बिंदी मात्र का अंतर है चिंता और चिता शब्द में, लेकिन असल में वास्तव में इनमें बहुत अंतर है।
Our body burns at the time of death, which is chitta. But actually, if our mind is not peaceful, is filled with anxiety, it burns throughout our life. तो हमारा शरीर तो एक बार ही जलता है जब वो चिता पे होता है, लेकिन अगर हमारे मन में चिंताएं भरी हैं तो यह चिंता जीवन भर हमें जलाती है। So that gold that makes our mind peaceful, happy, blissful, beautiful is the gold ornament of Krishna's holy name. तो असली स्वर्ण जो हमारे मन को सुंदर, आनंदित, शांत और प्रफुल्लित बनाता है, वो भगवान के नामों का आभूषण है। And that is why Krishna's name is called mantra. इसीलिए भगवान के नाम को मंत्र बोला गया है। Manah trayati iti mantra. मनः त्रायते इति मंत्र। That which delivers the mind. वह जो मन को शांत करे, उसका उद्धार करे, उसे मंत्र कहते हैं। Our mind, which is filled with so much of anxiety, as soon as we chant Krishna's name, it becomes beautiful. तो हमारा मन जो इतनी सारी चिंताओं से ग्रस्त रहता है, जिस क्षण हम भगवान का नाम लेते हैं, तुरंत वह शांत और आनंदित हो जाता है। And then we obtain real wealth and real health. और इस तरह से हम असली स्वास्थ्य और असली धन भी जीवन में पा सकते हैं। So the real wealth is actually to remember Vishnu, because Vishnu can only give us the real health. तो असली धन है भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करना, क्योंकि विष्णु ही है जो हमें अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं। So in this Dhanteras day, let us actually pray to Krishna Shri Radha Raman to give us real health and real wealth. तो आज इस धनतेरस के शुभ दिवस पे हम श्री श्री राधा रमन के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को असली धन और असली स्वास्थ्य प्रदान करें। And that real wealth is obtained by sincerely calling out Krishna's name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तो यह मंत्र जो 16 अक्षर का मंत्र है, इसका उच्चारण करके ही हम असली धन जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। And the personality who brought to all of us this real wealth is called Sri Chaitanya Mahaprabhu. और वो दिव्य व्यक्ति जिन्होंने ये हरि नाम का धन इस दुनिया के लिए लेके आए हैं, जिन्होंने उद्धार किया है, उनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। So in front of you is Radha and Krishna. तो आप सभी के सामने आप देख पा रहे हैं श्री श्री राधा कृष्ण हैं। But this Radha and Krishna, they combine to form, to become Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो ये राधा कृष्ण दोनों मिलके एक हो जाते हैं और जो हमें प्रकट होते हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु। You saw in today's drama about the beggar. आज का ड्रामा आप सबने देखा एक भिखारी के बारे में। How many of you saw the drama of the beggar? आप लोगों में कितनों ने वो भिखारी का ड्रामा आज सुबह देखा? So this beggar remained a beggar so long he didn't develop the wealth of service. तो ये भिखारी तब तक भिखारी था जब तक उसने जीवन का असली धन सेवा भाव नहीं उत्पन्न किया। Did you observe in the drama? When he got a big jhola, a big bag of gold coins, actually he remained a beggar. हमने देखा कि वो एक भिखारी था और उसे एक पूरा झोला मिला जो कि स्वर्ण मुद्राओं से भरा था, लेकिन फिर भी वो एक भिखारी रह गया। Then he got a big sapphire, one big diamond. Then he still remained a beggar. उसके बाद उसे एक बहुत ही कीमती हीरा मिला, लेकिन वह मिलने के बाद भी वो भिखारी ही रहा। And then he was given
a simple 1 rupee coin. और उसके बाद भगवान ने उसे एक रुपए का सिक्का दिया। But that 1 rupee coin made him truly wealthy. और इस 1 रुपए के सिक्के से वो सच में इतना धनवान बन गया। That which a big bag of gold coins could not make him, जो एक पूरा इतना बड़ा बस्ता सोने की मुद्रा जो नहीं कर पाया, that which a big, real, pure diamond could not make him, वह काम जो एक असली इतना कीमती हीरा नहीं कर पाया, a simple 1 rupee coin which doesn't have any value in today's society made him truly wealthy. एक बहुत ही साधारण 1 रुपए का सिक्का जिसकी आजकल कोई कीमत नहीं है, उस 1 रुपए के सिक्के ने उसे इतना धनवान बना दिया। Because at the time of getting that 1 rupee coin, he was actually thinking of how to do some service. क्योंकि जब उसे वह 1 रुपए का सिक्का मिला था, तब उसका मनोभाव यह था कि कैसे मैं इससे किसी के लिए कुछ सेवा करूं। Recently, I heard the story of a fight between 500 note and 10 rupees note. तो हाल ही में मैंने एक बहुत ही अच्छी उदाहरण, एक कहानी सुनी जिसमें झगड़ा हो रहा है एक 10 रुपए के नोट में और एक 500 रुपए के नोट में। The 500 rupees note was telling that I have incarnated from the hands of the Prime Minister. तो 500 का नोट बोला था, मेरा जन्म स्वयं भारत के प्रधानमंत्री के हाथों हुआ है। I am the most advanced version of the 500 note. मैं सबसे एडवांस्ड वर्जन हूँ, आधुनिक उत्पत्ति हूँ 500 के नोट में। And you are 10 rupees. Nothing can be purchased in 10 rupees. और तुम एक छोटे मोटे 10 रुपए के नोट हो, क्या वैल्यू है? Not even a cup of tea can be obtained. आजकल तो एक चाय का प्याला भी नहीं मिलता। What is your value? Oh, useless 10 rupee note. 500 के नोट ने बोला, क्या तुम्हारी औकात है रे 10 रुपए के नोट? And the 10 rupees note was scratching its head. Maybe Gandhiji's head, whatever. Scratching his head and to find out what is my real value. तो 10 रुपए के नोट को बहुत खराब लग रहा था और वो बहुत चिंतित था और सर खुजाते हुए सोच रहा था, क्या मेरी भी कोई औकात है? And then this 10 rupee note said कि I have the real value. 10 रुपए का नोट उत्साहपूर्ण बोला, ए सुनो, मेरी बहुत बड़ी वैल्यू है। You may be valuable in different places, but there is one place where I am considered the most important valuable. तो तुम्हारी जो औकात है और तुम्हारी शक्ति हर जगह लोग मानते हैं, लेकिन मेरी जो शक्ति है, मेरा जो वैल्यू है, वह एक स्थान पे तुमसे भी ज्यादा है। There is one place where sometimes you come out, people try to hide you and take me out. ऐसी एक जगह है, अगर वहां तुम गलती से बाहर निकल भी जाते हो, तो लोग तुम्हें छुपा देते हैं और मुझे ही बाहर निकालते हैं। And 500 rupees note said, useless, there is no such place like this. तो 500 के नोट ने बोला, तुम बकवास कर रहे हो, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं। And this 10 rupee note said, yes, in front of Krishna, when you go to a temple and you see the hundi, people don't take it out. And they put me, the 10 rupee note. 10 रुपए के नोट ने उत्साहपूर्ण बोला, क्या तुम नहीं जानते, जब भगवान कृष्ण के सामने लोग जाते हैं और दान पात्र को देखते हैं, तो तुम्हें कोई नहीं निकालता, हर कोई 10 रुपए के नोट मुझे ही खोजता है। So even the 10 rupee note understands that the real value is surrendering to Krishna. आप देखिए कि एक 10 रुपए का नोट भी जानता है कि जीवन का जो असली मूल्य है, खुद का मूल्य है, वो भगवान के चरणों में शरणागत होना है। So when you do service, you find real wealth, real happiness. तो जब आप कोई सेवा करते हैं, तब आपको असली खुशी मिलती है, असली धन प्राप्त होता है। So Krishna was in Vrindavan, he was saying that Radhe, you are actually happy. You are giving me service, but you are more happy than me. तो कृष्ण जब वृंदावन में थे, तो विस्मयजनक भाव से राधा रानी को कहते थे कि हे राधे, तुम तो मुझसे भी ज्यादा आनंदित दिखती हो, हमेशा तुम मेरी सेवा करती हो, लेकिन मुझसे भी ज्यादा आनंदित दिखती हो।
How can I experience the same happiness that you are experiencing, O Radhe? किस तरह मैं उससे भी ज्यादा और तुम जितना आनंद पा रही हो उस प्रकार का आनंद मैं भी पाना चाहता हूँ। And Srimati Radharani said, it is impossible to experience the happiness that I am experiencing. राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि यह कभी संभव नहीं है कि आप उतना आनंद पा सकें जो मैं पा रही हूँ। That will happen only when you become Radha, and you cannot become Radha, and that's why it is impossible. क्योंकि अगर आपको मुझ जैसा आनंद अनुभव करना है तो आपको राधा बनना पड़ेगा, लेकिन आप तो राधा नहीं हैं। And Krishna, that very moment, decided to incarnate, to experience the happiness of Radharani, bringing with him the mood of Radharani. तो उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने ये निश्चय कर लिया कि मैं स्वयं राधा बन के, राधा का भाव लेके अवतरित होऊंगा ये आनंद प्राप्त करने के लिए। Radha Bhava Dyuti Subalitam Naumi Shri Krishna Swarupam. Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, but who has come in the mood of Srimati Radharani. तो ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें हम देखते हैं, ये कृष्ण स्वयं हैं जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेके अवतरित हुए। And when Radharani understood that Krishna will come in my mood and become a devotee of Krishna, Radharani said, your body will become very, very disturbed, disoriented. जब राधा रानी को पता चला कि कृष्ण मेरा भाव लेके प्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा भाव ले लेंगे तो आपका पूरा शरीर जो है वो बिखर जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। So I will completely cover your body through my aura, through my bodily hue, so that you do not feel any pain while dancing and jumping as a devotee. राधा रानी ने कहा कि आप अगर मेरे भाव में अवतार ले ही रहे हैं तो मैं अपनी आभा से, अपने रंग से आपको पूरी तरह ढक देती हूँ, ताकि जब आप नृत्य करें और हर जगह पर्यटन करें तो आपको कोई कष्ट ना हो। So Radha and Krishna combined to come as Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya Mahaprabhu gave, because Radharani is gold, Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is the golden avatar of Krishna, gave the real gold to all of us to purchase. तो राधा कृष्ण जिन्हें आज हम अपने सामने देख रहे हैं, वह एक होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उनका नाम गौर है, जो कि हम सोना को कहते हैं, तो वही हमारे जीवन का असली धन लेकर। So on this day of Dhanteras, please accept in charity the real gold of holy name from Lord Chaitanya. तो आज धनतेरस के इस दिवस पर आप कृपा करके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथों भगवान के नाम रूपी धन को स्वीकार करें। Just imagine this beggar who just thought about some service with a 1 rupee coin and did a little service to a fish. He became wealthy. आप सोचिए कि हमने ड्रामा में देखा कि ये चोर जो था, 1 रुपए से उसने कुछ सेवा करने की कोशिश की, एक छोटी सी मछली की, और उसे कितना लाभ हुआ। And if we really do service to Krishna, who is the Supreme Person, how much we will find happiness and bliss in our life. तो अगर हम अपने शरीर मन से भगवान की सेवा में लगते हैं, जो कि परम पुरुष हैं, तो कितना आनंद और लाभ हमारे जीवन में हमें। Just by serving a fish little bit, this person became real wealthy. How much really we will become wealthy and how much we will find true happiness by serving Radha and Krishna. तो ये भिखारी एक मछली की सेवा की उसने 1 रुपए से, तो उसे इतना आनंद, इतना लाभ हुआ। तो अगर हम थोड़ी सी भी अगर भगवान की सेवा करते हैं, तो सोचिए हमारी क्या गति होगी। So that is why the real wealth is to actually render service and service to Krishna. And by that, we will actually attain the beauty of our mind, the peace of our mind, and not just peace of mind, we will obtain the real goal of life, the love for God. तो अगर हम ये समझते हैं और मानते हैं कि जीवन का जो असली धन है वह सेवा है, और अगर इस सेवा से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं,
तो यही हमारे जीवन का असली धन होगा, जो हमें मानसिक धन के रूप में, मानसिक शांति और आनंद के रूप में भी मिलेगा।